आज मेरी माता बहनों, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। आज भगवान जिनका मेघ वर्ण है, चंद्रमुख पीतांबर धारण किए हुए, सर पर मुकुट तथा गले में वैजंती माला पड़ी है तथा रत्न जड़ित आभूषण पहने हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, इस रूप में वसुदेव और देवकी के लिए उन्होंने दर्शन दिया। अब तक कहने लगे हैं, देख चतुर्भुज रूप के वसुदेव अचरज सो मानो, और ये तो पूर्ण ब्रह्म के मन में निश्चय कर जानो। जय जय। अरे बात अब साची ये जानी, और भयो हमारो ब्याह कंस को भई आकाश बाणी। राधे। आज वसुदेव उस दिव्य रूप को देख करके बड़े असम में विस्मित हो गए। वह यह जानकर कि भगवान स्वयं पुत्र रूप में मेरे घर पर पधारे हैं, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत ही उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गाय देने का संकल्प कर दिया तथा भगवान के चरणों में अपना सर झुका करके विनती करने लगे। आंखों में अश्रुओं की धारा भराई तथा दोनों आज दोनों भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे प्रभु, अरे परमेश्वर पहचाने स्तुतिया करने लगे रे तो। मेरी माता बहनों देवकी भी भगवान की स्तुति करने लगी है। हे प्रभु, आप भक्त भयहारी हैं, हम इस कंस के डर से बहुत भयभीत हैं, अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। आप भक्तों के हित के लिए सदा अवतार ग्रहण करते हैं। हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने हमें दर्शन दिया है। हे मधुसूदन, इस पापी कंस से यह अगर बात मालूम पड़ गई कि मेरे गर्भ से तुमने जन्म लिया है तो आपको नहीं छोड़ेगा, ये मरवा देगा। अतः आप शंख चक्र गदा पद्म ने कमल इत्यादि को छुपा दीजिए। इसके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। भगवान वसुदेव कहने लगे देवकी से, ए देवी तुम चिंता मत करो, देवी तुम चिंता मत करो। कहने लगे भगवान, हे देवी, स्वयंभू मनमंत्र में जब तुम्हारा जन्म पहला जन्म हुआ था तब तुम्हारा नाम प्रश्न था और ये वसुदेव सुतापा नाम के प्रजापति थे। तब तुमने देवताओं की 12,000 वर्ष तक तपस्या की और कहा, वरदान मांगा कि प्रभु हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए अब मैं ही तुम दोनों का पुत्र बना। तथा उस समय में प्रश्न गर्भ से विख्यात था।
हे देवी, फिर तुम दूसरे जन्म में अदिति हुई तथा वसुदेव कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। उस समय मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर से छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भगवान कहते थे। अब तीसरे जन्म में भी मैं तुम्हारा ही पुत्र बनाऊं, तुम चिंता मत करो। और कहने लगे, देवी सुनो, और कहने लगे श्री कृष्ण, खेद कछु दिल में मत लाओ। कंस के मारने के भय से, कंस को मारने के बाद में आपसे मिलूंगा, तब तक आप निरंतर मेरा ध्यान रखते रहना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे पुरानंदन परीक्षित, भगवान इतना कहकर के चुप हो गए और तुरंत ही एक साधारण बच्चे का रूप धारण कर लिया। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का रूप में जन्म हुआ था। अब तो आज वसुदेव जी कहने लगे हैं, आज वसुदेव मन में विचारी, कैसे गोकुल से ले जाऊं। आज वसुदेव कैसे गोकुल ले जाऊं। आज वसुदेव मन में विचारी, कैसे गोकुल ले जाऊं। मेरे पैरों में बेड़ी पड़ी है, मेरे पैरों में बेड़ी पड़ी है, मैं तो रास्ता चलल तक न पाऊं। आज वसुदेव मन में विचारे, कैसे गोकुल ले जाऊं। आज वसुदेव मन में विचारे, कैसे गोकुल ले जाऊं। कंस के जागते पहरे बारे, कंस के जागते पहरे बारे, और किवारों में लागे हैं तारे, और किवारों में लागे हैं तारे, और किवारों में लागे हैं तारे। मेरे जाने का रास्ता नहीं है, मेरे जाने का रास्ता नहीं है, कैसे बेटा को मैं ले जाऊं। आज वसुदेव मन में आए, कैसे गोकुल ले पहुंचाऊं। आज वसुदेव मन में तुम्हारे, कैसे गोकुल ले जाऊं। इधर वसुदेव जी विचार कर रहे थे, हे परमात्मा, कंस के पहरेदार सभी जागे हुए हैं और ये ताले लगे हुए हैं,
मेरे पैरों में हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, किस प्रकार से ले जाऊंगा। लेकिन याद रखना भगवान के भक्तों, आज प्रभु की कृपा हुई, किया हुआ है। अरे मन में कियो विचार, जय जय, टूट गई पामन की रे बेड़ी। भगवान के भक्तों, इस समय बादल गरज रहे थे, धीरे धीरे फुहार छोड़ रहे थे, इसलिए गौरव जी जल्दी लेकर के आओ झांकी को। सभी जैसे ही भगवान ने ध्यान स्मरण किया, सभी किबार टूट गई और ताले टूट गए। अब तो सभी बेड़ियां खुल गई। सोचने लगे, हे परमात्मा तुम्हारी बड़ी अनुकंपा है। और सभी भगवान का गुणगान करने लगे। आज भैया देव की भी भगवान का गुणगान कर रही हैं, तालियां बजाते हुए सभी वाणी नाम को पवित्र करेंगे। उसके बाद बहुत सुंदर सी झांकी आ रही है। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े प्रेम से सभी कीर्तन बोलेंगे। अरे कोयल, अरे कोयल कूकी कूकी की हारी, दर्शन दे जा सामरिया। अरे कोयल कूकी कूकी की हारी, दर्शन दे जा सामरिया।
आज मेरी माता बहनों, इधर वसुदेव जी जैसे लेकर के चले हैं। तेज हवा चल रही थी और बिजली तड़प रही थी। यमुना जी में पानी इतना था कि यमुना जी खोल रही थी। अब तो धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं। कैसे? अरे निकले हैं दर से वो धीरे धीरे, यमुना में घुस गए वो धीरे धीरे। निकले वो घर से वो धीरे धीरे, और यमुना में घुस गए वो धीरे धीरे। देखिए, कोई भी फूल इत्यादि या टॉफी वॉफी फेंक करके नहीं मारेगा। बच्चे के कहीं लगने नहीं चाहिए। और जो भी पैसा टका डालेंगे उसमें भगवान कन्हैया की डलिया में केवल मुख बचा करके तब रखेंगे। कपड़ा लत्ता जो भी डालना है सभी के पास घूम घूम करके जाके आ रही है। बड़े प्रेम से नीचे कर लो ऐसी और घुमाते रहो। निकले हैं दर से वो धीरे धीरे, यमुना में घुस गए वो धीरे धीरे। अरे निकले हैं दर से वो धीरे धीरे, अरे यमुना में घुस गए वो धीरे धीरे। शीश ललना धर ले गए, शीश ललना धर ले गए। मेरी जो ललना धर ले गए, मेरी जो ललना धर ले गए। भाई बैठ जाए, सभी बैठ जाइए। बच्चे लोग खड़े नहीं हो भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ शांतिपूर्वक। यमुना उफन करके आई है, बिजली ने तड़पन दिखाई है। और यमुना उफन करके आई है, और विजय ने दर्पण दिखाई है। कुछ भी ना देता दिखाई है, कुछ भी ना देता दिखाई है। रहना अंधेरिया बुझाई है, कुछ भी ना देता दिखाई है, और रहने अंधेरिया बुझाई है। लागे ऐसे कहन मन में सोचे कहन, लगे ऐसे कहन मन में सोचे कहन। अरे यमुना में घुस गए वो धीरे धीरे, गोकुल में पहुंचे हैं धीरे धीरे। यमुना में घुस गए वो धीरे धीरे, और गोकुल में पहुंचे हैं धीरे धीरे। शीश ललना धर ले गए, मेरी वो ललना धर ले गए। शीश ललना धर ले। अरे निकले हैं घर से वो धीरे धीरे, यमुना में घुस गए वो धीरे धीरे। निकले घर से वो धीरे धीरे, और यमुना में घुस गए वो धीरे धीरे। शीश ललना धर ले गए, शीश ललना धर ले। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब भैया बैठ जाओ, सभी ऐसे काम ना चलो। हाँ बैठ जाओ, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बैठ जाइए अपने अपने यथास्थान पर सभी भक्तों।